केशव सुमन इस वक्त पटना से जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। केशव, बिहार में भी ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का स्टॉक बिल्कुल नहीं है। ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट्स में किस तरीके से काम हो रहा है ताकि बिहार में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके? दिखाइए तस्वीरें और बताएं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें ये दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर लगातार 24 घंटे जो ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ पर काम किया जा रहा है। राजधानी पटना का ये एयर प्रोडक्शन लिमिटेड प्लांट है जहाँ पर 24 घंटे जो है वो ऑक्सीजन बनाने का काम किया जा रहा है। और मेरे साथ यहाँ पर जो यहाँ एसडीएम तैनात किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई है, सरकार की तरफ से कई तरह के एक्शन उठाए गए हैं, कई तरह के कदम उठाए गए हैं, जिनमें एक ये भी है कि फिलहाल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया गया है। केवल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनके लिए ही ऑक्सीजन जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। ये मेरे सामने जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैमरा पर्सन कुंदन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि ये प्लांट है जहाँ पर जो है लिक्विड ऑक्सीजन रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ से फिलअप किया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, गंभीर बात ये है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसकी भी फिलहाल यहाँ कमी हुई है। जैसा कि बताया जा रहा है यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, मेहता सर, ये बताएं कि लिक्विड ऑक्सीजन की कमी हो गई है। फिलहाल अभी हमारे पास स्टॉक उतना नहीं है। ये मैं बता दूं कि लिक्विड ऑक्सीजन, बहुत खुशी की बात है कि डीएम साहब के प्रयास से अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से। उन्होंने बताया कि गाड़ी बिहार शरीफ के आगे निकल चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि 2 घंटे के अंदर मेरा टैंकर आ जाएगा। उसके बाद कहीं ये लिक्विड ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है आखिर? वो एक्चुअली बोकारो का एक इनॉक्स प्लांट है, वहीं से आता है और वहीं से आ रहा है यहाँ इस प्लांट को। लेकिन कई अस्पताल, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की जाए, एनएमसीएच की बात की जाए, तो वहाँ के अधीक्षक ने लिखित स्वास्थ्य सचिव को ये लिखित रूप से दिया है कि उन्हें कार्य से अलग किया जाए, मुक्त किया जाए, क्योंकि अगर मौत हो जाती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। ये उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं। आज सुबह वहाँ के एक दंडाधिकारी महोदय से हमारी बात हुई, उन्होंने एक्सेप्ट किया। कुछ लोगों ने कुछ रूमर फैलाया था। हाँ, कल हम मानते हैं कि थोड़ी कमी ज़रूर हुई है, परसों भी कमी नहीं थी और आज रात से तो कमी है ही नहीं। लेकिन स्थिति यह है कि रूबन हॉस्पिटल ने अपने बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया है कि उसने साफ तौर पर कहा है, रूबन प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसने ये चस्पा कर दिया है कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। अभी भी मैं बाहर मौजूद था, बाहर कुछ पेशेंट आए हुए थे, उनका कहना था, परिजन उनका कहना था कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या कहें? नहीं, ऐसा है कि अगर हम लोग खुदरा एगो को देखें बाहर में तो अफरा स्थिति की बन जाएगी। तो वो विधिवत हमारे सिविल सर्जन उच्च अधिकारी महोदय जो टैगिंग किया गया है कि यहाँ और भी जो सप्लायर हैं तो चिन्हित किया। प्राइवेट को अगर नहीं मिलेगा तो क्योंकि काफ़ी लोग जो है प्राइवेट में भी अपना इलाज करा रहे हैं, ऐसे में उनके लिए समस्या खड़ी हो जाए। नहीं बता रहे, मैं यहाँ आज तीसरा दिन मेरा है, इसमें करीब 60-70 हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया गया है और मैं खुद यहाँ से सप्लाई किया हूँ। परसों 24 जो व्यक्ति अभी मुझे बाहर मिला, उसका कहना था कि उनके पास अपना सिलेंडर है लेकिन हमें फिल करके नहीं दिया जा रहा है, हमें दिक्कत हो रही है, बेचारे वो परेशान नहीं। वो आज भर की स्थिति है, हो सकता है शाम से वो स्थिति खत्म हो जाएगी और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबको हमारे जिलाधिकारी महोदय बांट के दे रहे हैं कि एक जरा यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनका भी रुख करने की कोशिश करूंगा। विनोद जी मेरे साथ हैं। ये पूरा जो ये प्लांट है, इसमें किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन की रफ्तार क्या है, उसके बारे में उनसे जानने की कोशिश करूंगा। इनका कहना है कि 24 घंटे लगातार काम हो रहा है, बावजूद इसके वो जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा नहीं किया जा पा रहा है। अमूमन 12 घंटे यहाँ काम होता था, 8 घंटे काम होता था, लेकिन अभी जो स्थिति ये है वो भयानक बनी हुई है। सर, क्या स्थिति है फिलहाल? अभी फ़िलहाल तो स्थिति है कि स्लो मौसम से चल रहा है प्रोडक्शन, और लिक्विड अगर आ जाता है तो उसका रफ्तार बढ़ेगा। जैसा कि अभी मजिस्ट्रेट साहब का कहना था कि लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो अभी रास्ते में आने में भी 2 घंटे की देरी है। सही बोल रहे हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन रास्ते में है, हो सकता है 4 या 5 बजे तक में वो आ जाए। तो लेकिन अमूमन आम दिनों में कितना प्रोडक्शन होता था यहाँ से? अगर आम दिन प्रोडक्शन 1200 तक ज़्यादा था, अभी 1600-1700 पार करने जा रहा है। अभी 1600-1700 जा रहा है। अभी आप हमें बता रहे थे कि 1800 से ज़्यादा की अभी ज़रूरत है प्रतिदिन। हाँ, ज़रूरत है। अगर यहाँ सप्लाई दें वो भी 2000 तक जा सकता है, लेकिन हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। आप ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और अभी भी जो है जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो रास्ते में, ऐसे में अगर आ जाता है तो 1600 से ज़्यादा हम सप्लाई नहीं दे पाएंगे। उसका कैपेसिटी उसी तरह से है।
कैपेसिटी के अनुसार ही हम दे सकते हैं। तो ये बिहार के लोगों के लिए और चिंताजनक बात है कि 1600 की कैपेसिटी है। अगर ऑक्सीजन का, लिक्विड ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ आ जाता है, बावजूद इसके कंडीशन ये बनी हुई है कि 1600 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे और 1800 की डिमांड प्रतिदिन यहाँ बनी हुई है, जिस वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजिस्ट्रेट बैठाए गए हैं ऑक्सीजन प्लांट के बाहर, जहां पर यह साफ तौर पे कहा गया है कि अगर जिनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जरूरत है, वो बिल्कुल उनकी केशव, हम जरूरत देख के पा रहे अनुसार हैं ही कि किस धीरे-धीरे तरीके की स्थिति बिहार में बनी हुई है और बिहार में भी कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं। लगातार आंकड़े बिहार में भी बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत में कोरोना की रफ्तार भले ही थोड़ी धीमी नजर आ रही थी, लेकिन अब एक बार इस रफ्तार ने जोर पकड़ लिया है। बाकी देश के हिस्सों की तरह बिहार में भी तेजी के साथ कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है। एक रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी केशव सुमन की, इस पर आप। जो चीजें हैं वो दिखाते रहें लगातार, क्योंकि हम ऐसी जगह पर हैं जहां पर कोविड के जो पेशेंट हैं और कोविड का जो वायरस है वो कभी भी किसी को इफेक्टेड कर सकता है। मैं ज़रा यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करूँ। भाई साहब, स्थिति हम लोग 8 बजे सुबह से ही आकर के लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जांच हुआ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर बैठे हुए हैं और जितना भी मेडिकल स्टाफ है बहुत धीरे धीरे हाथ चलाते हैं, धीरे धीरे लिखते हैं, जानबूझ करके टाइम पास कर रहे हैं। ये जो लोग कोरोना के पॉजिटिव जिनकी रिपोर्ट आ जा रही है, उनके साथ अभी क्या किया जा रहा है, कैसे हो रहा है? उनको बस एक दवा का पैकेट उसको थमा दिया जा रहा है और दवा का पैकेट देकर उनको घर भेज दिया जा रहा है। पहले जो आइसोलेशन सेंटर बनाया जाता था, आइसोलेट करके रखा जाता, वो अब नहीं है। यानी जो कोरोना के पेशेंट हैं जिनका पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया, वो भीड़ में ऐसे ही छोड़ दिए जा रहे हैं। एकदम छोड़ रहे हैं, एकदम राम भरोसे आप जाइए, जिए चाहे मरिए, एकदम राम भरोसे जाइए। भुवनेश्वर जी का ये हाल आपने देखा। अच्छा, आपको क्या सिम्टम रहते हैं जी, दिखाई दे रहा है? जी, मेरे नाक में स्मेल का सेंसेशन खत्म हो चुका है, सूखा खांसी है और पेट में हल्का फुल्का दर्द है और 4-5 दिन से बुखार आ रहा था। यानी आप लगभग पूरी तरीके से आप कोविड के गिरफ्त में हैं। बिहार में कोरोना का जो आंकड़ा है 7000 प्रतिदिन का आंकड़ा जो है वो पार कर गया है। स्थिति ये है कि लंबी लाइन लगी हुई है, डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर जिनका कोरोना पॉजिटिव आ रहा है उनको क्या उपचार दिया जा रहा है, कैसे भेजा जा उनको रहा है? जस्ट कुछ मेडिसिन का एक पोटली जैसा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि घर पे जाइए, दवा खाइए, दवा के हिसाब से। जो दवाएं नहीं है वो बाहर से भी लेनी है। जैसे कल दिखाए थे हम, तो एक आध दवा नहीं थी तो बाहर से लाना पड़ा हमें। अच्छा, ये बताइए कि उनको क्या, जिनको पेशेंट पॉजिटिव आए उनको दवा दिया गया और भीड़ में ही ऐसे जाने दिया? नहीं, कल तो कुछ लोगों को देखे जो पॉजिटिव आए थे, उनको दवा देकर जाने दिया गया, घर जाइए, घर पे रहिए। घर जाइए, वो बीच में सामाजिक दूरी वगैरह का कोई ध्यान नहीं रखने को मतलब। आज तो सर आदमी तो चूंकि कम है यहाँ।